फ्रेंड्स, वेलकम टू शोनाज ब्यूटी पार्लर। सो गाइस, कैसे हो आप सब? थंबनेल देख के आपको तो पता चल ही गया होगा कि ये वीडियो किस चीज़ के लिए बनाई जा रही है। आज मैं आपके लिए लेके आई हेयर स्टाइलिंग के बारे में डीप नॉलेज। जो भी बिगनर्स हैं, जो भी हेयर स्टाइलिंग में न्यू स्टूडेंट्स हैं, उन सब के लिए ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। सो गाइज, आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए। इसमें आपके लिए बहुत सारी यूज़फुल चीज़ें शेयर करूँगी मैं, और आपके जो भी डाउट्स रहेंगे कमेंट करके ज़रूर बताइए एंड लाइक कीजिए। चलो देखते हैं हेयर स्टाइलिंग में लगने वाले कौन से टूल्स एंड स्प्रे एंड मशीन्स हमें इम्पोर्टेंट होते हैं। लेट्स गो। सबसे पहले हम मशीन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ये है हेयर ड्रायर। इसका यूज़ हम वेट हेयर्स को ड्राई करने के लिए और ब्लो ड्राई के लिए करते हैं। ये एक प्रोफेशनल ड्रायर है। कोई भी प्रोफेशनल ड्रायर हमें 2000 वॉट से ज़्यादा में ही मिलता है। जब भी हमें ड्रायर परचेस करना है तो वो टाइम पे वो प्रोफेशनल रहे और उसका वेटेज ज़्यादा रहे, इसका ध्यान रखना है। ऐसे बहुत सारे ब्रांड मार्केट में अवेलेबल है, तो आप कोई भी ब्रांड का ड्रायर परचेस कर सकते हैं। उसका वॉट्स जो भी रहेगा उसे हमें चेक करना है वो 2000 से ज़्यादा रहे। नेक्स्ट है आइनिंग मशीन। इसका यूज़ हम बालों को स्ट्रेट करने के लिए करते हैं, साथ ही हम बालों को कर्ल्स करने के लिए भी इसका यूज़ करते हैं। ये अस्बा ब्रांड का स्ट्रेटनिंग मशीन है। इसका मैक्सिमम टेम्परेचर 230 डिग्री सेल्सियस तक होता है। कोई भी स्ट्रेटनिंग मशीन रहे उसका मैक्सिमम टेम्परेचर 220 टू 230 तक होना ज़रूरी है। उससे हमारे बालों में अच्छी से शाइन आती है और उससे हमारे बाल बहुत ही जल्दी स्ट्रेट हो जाते हैं। इसका यूज़ हम कर्लिंग के लिए भी करते हैं एंड स्ट्रेटनिंग के लिए भी करते हैं। ये डिफरेंट साइज़ के कर्ल्स मशीन है। इसका यूज़ कर्लिंग के लिए किया जाता है। हर एक मशीन का अलग अलग साइज़ के अकॉर्डिंग नंबर दिया जाता है। ऐसे में क्या करना है, हमें हर एक साइज़ के मशीन्स नहीं रखने हैं। कोई भी हमें 3 स्टैंडर्ड साइज़ के मशीन साथ में रखने हैं। हमें जो भी क्लाइंट को ओपन कर्ल्स करने होते हैं उनके लिए हम ये बड़ा टोंग मशीन यूज़ करते हैं। इसका साइज़ 20 टू 24 टू 28 तक आप ले सकते हैं, जिससे ओपन कर्ल्स अच्छी से होते हैं। इसके बाद कोई भी मीडियम साइज़ का कर्ल मशीन ले सकते हैं, जिसका साइज़ 18 नंबर 19 नंबर रहे तो भी चलेगा। इसके थिकनेस के अकॉर्डिंग इसका नंबर दिया जाता है। 19 mm 18 mm ऐसे साइज़ में आपको मार्केट में कर्लिंग मशीन्स अवेलेबल होती है। मीडियम साइज़ में हमें रखना है तो 18 टू 19 mm की कोई भी कर्लिंग मशीन हम हमारे वैनिटी में ऐड कर सकते हैं, जिससे बैक कर्ल्स और फ्रंट कर्ल्स भी बहुत अच्छी से आते हैं और जिससे हम फ्रंट वेरिएशन अच्छी से दे सकते हैं। उसके बाद ये मिनी कर्ल्स मशीन है। इसका यूज़ हम फ्रंट में मेसी हेयर स्टाइल करने के लिए करते हैं। ये 9 नंबर की मशीन है, 9 नंबर 10 नंबर। इसका यूज़ हम मिनी कर्ल्स के लिए भी करते हैं, जिसे हम नूडल्स कर्ल्स बोलते हैं। इसके अलावा फ्रंट में मेसी हेयर स्टाइल के लिए भी इसका बहुत अच्छी से यूज़ किया जाता है। हमें कोई भी 3 स्टैंडर्ड साइज़ के कर्लिंग मशीन हमारे वैनिटी में ऐड करने हैं, जो 8 नंबर रहे, 16 नंबर रहे, 22 नंबर रहे। कोई भी 3 साइज़ में हम कर्लिंग मशीन हमारे वैनिटी में ऐड कर सकते हैं। तीनों भी कर्लिंग मशीन जो है वो प्रोफेशनल ब्रांड्स हैं, जैसे कि जॉर्जियो, हेक्टर, आइकॉनिक, ऐसे डिफरेंट प्रोफेशनल ब्रांड के ये कर्ल्स मशीन है। नॉट नेसेसरी कि आप यही ब्रांड परचेस करें, इसके अलावा बहुत सारे ब्रांड आपको अवेलेबल हो जाएंगे। बस हमारी कर्लिंग मशीन प्रोफेशनल ब्रांड की रहे। जो भी मशीनरी में इन्वेस्ट कर रहे हो वो आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट रहेगा। कोई भी मशीन्स परचेस करने के पहले आपको उसका ब्रांड क्या है, वो प्रोफेशनल है कि नहीं, उसका टेम्परेचर कितना है, उसका वैट्स कितना है, ये सारी चीज़ें देख के ही हमें परचेस करना है, क्योंकि ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। तो इसके लिए कोई भी मशीन परचेस करने के पहले हमें वो अच्छे क्वालिटी की रहे और अच्छे ब्रांड की रहे, इसका ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज HNK का क्रिम्पिंग मशीन। ये माइक्रो क्रिम्पर है। मिनी क्रिम्पिंग, माइक्रो क्रिम्पिंग एंड माइक्रो क्रिम्पिंग हम हेयर स्टाइलिंग में यूज़ करते हैं। क्रिम्पिंग से हमारे हेयर्स में अच्छी से वॉल्यूम क्रिएट होता है। कोई भी हेयर स्टाइलिंग करने के पहले अगर हम क्रिम्पिंग करते हैं तो उससे अच्छा बाउंस मिलता है, थिन हेयर्स में भी वॉल्यूम क्रिएट हो जाता है और उससे हमारी हेयर स्टाइलिंग में बहुत अच्छा लुक आता है। तो कोई भी हेयर स्टाइलिंग करने के पहले हमें अच्छी से क्रिम्पिंग करना ज़रूरी होता है, जिससे हमारे डिफरेंट वेरिएशन अच्छी से क्रिएट हो जाते हैं। ये थे डिटेल में नॉलेज ऑफ मशीन्स। अभी हम देखेंगे टूल्स के बारे में। टूल्स में ये कोम किट आती है, इसमें वेरियस टाइप्स अवेलेबल है। हेयर स्टाइलिंग की प्रोफेशनल कोम किट है। इसमें 10 टू 10 डिफरेंट शेप और साइज में कोम अवेलेबल है। इन सब का यूज़ हमें हेयर स्टाइलिंग में होता है। कोम है, इसका यूज़ हम टैंगल फ्री करने के लिए करते हैं। जो भी बैक कोमिंग की है या फिर बालों में टैंगल होते हैं उसको रिमूव करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है।
जी कोम की ही टाइप है। इसका यूज हम हेयर स्टाइलिंग में लाइंस क्रिएट करने के लिए करते हैं। इस जो भी शेप है उसके बीच में से जो बालों में जो पार्ट क्रिएट होता है उससे हम लाइंस क्रिएट करते हैं। ये फोक कोम है, इसका यूज हम हेयर स्टाइलिंग में जो भी लाइंस क्रिएट करते हैं उसमें फिनिशिंग लाने के लिए करते हैं। ये टेल कोम है, इसमें प्लास्टिक का टेल भी होता है और स्टील टेल भी होता है। इसका यूज हम हेयर स्टाइलिंग में सेक्शन क्रिएट करने के लिए करते हैं। जो भी हेयर्स में हमें पार्टीशन करना है तो इसके बैक साइड का यूज करके ही हम हेयर्स में सेक्शन क्रिएट करते हैं। ये वेरियस यूजेस के लिए हर एक कोम का यूज किया जाता है। ये कुछ क्लिप के टाइप है, इसमें स्टील सेक्शन क्लिप है, क्रोकोडाइल क्लिप है और ये नॉर्मल सेक्शन क्लिप है। ये सेक्शन क्लिप है, इसे हम स्टील सेक्शन क्लिप बोलते हैं। ये प्लास्टिक सेक्शन क्लिप है, ये भी एक सेक्शन क्लिप है, इसे हम क्रोकोडाइल क्लिप कहते हैं। जब भी हमें बड़े सेक्शन को होल्ड करके रखना है वो टाइम पे हमें ये क्लिप का यूज होता है, क्योंकि इसका ग्रिप बहुत अच्छी से होता है और ये बड़े सेक्शन को बहुत अच्छी से ग्रिप कर लेता है। इनका यूज हम हेयर होल्डिंग के लिए करते हैं। जो हेयर्स में सेक्शन निकाले जाते हैं उनके साइज के अकॉर्डिंग हम इनका यूज करते हैं। ये राउंड ब्रश है, इनका यूज हम ब्लो ड्राई में करते हैं। ये 53 mm का राउंड ब्रश है, ये बिग साइज का राउंड ब्रश, इसका यूज हम ब्लो ड्राई में करते हैं। इससे अच्छी से बाउंस क्रिएट होता है। ये स्मॉल साइज का राउंड ब्रश है, इसका यूज हम राउंड में ब्लो ड्राई करने के लिए करते हैं। सो हमारे वैनिटी में ये ब्रशेस भी होने ज़रूरी है। इसके अलावा अगर हमारे बालों में टैंगल हो जाते हैं उन्हें फ्री करने के लिए भी पेडल ब्रश का यूज़ करते हैं, तो पेडल ब्रश भी हमारे वैनिटी में होना ज़रूरी है। नॉर्मली सभी हेयर स्टाइलिस्ट कहते हैं कि टाफ्ट का हेयर स्प्रे हमें हेयर स्टाइलिंग में यूज़ करना है, लेकिन कोई भी हमें ये नहीं बताता कि टाफ्ट का कौन सा हेयर स्प्रे हमें यूज़ करना है। तो जो भी टाफ्ट के स्प्रे है उनका ब्रांड नेम है शोस्कॉफ। यहाँ पे मेरे पास डिफरेंट हेयर स्प्रे है, सबके ऊपर टाफ्ट लिखा हुआ है और सबके ऊपर शोस्कॉफ ब्रांड भी लिखा हुआ है। लेकिन इनमें डिफरेंस कैसे पहचाना जाए, तो इसके ऊपर हमें लिखा हुआ मिलता है स्प्रे का क्या क्वालिटी है, उनका क्या यूज़ है, और उसके साथ साथ उनके ऊपर हमें नंबर्स भी मिलते हैं। नॉर्मली हेयर होल्डिंग के लिए पावर 5 का हेयर स्प्रे यूज़ करना है। इससे अच्छे से हेयर होल्ड भी होते हैं और जो भी फ्रीजी हेयर्स रहते हैं, जो भी मेसी हेयर्स होते हैं वो अच्छे से स्टिक हो जाते हैं। इसके अलावा ये मेगा स्ट्रॉन्ग हेयर स्प्रे है, इससे हमारे बालों को स्प्रे करने के बाद हेयर अच्छे से होल्ड तो हो जाते हैं, लेकिन अगर हमें उन्हें ओपन करना है तो दिक्कत आती है। इसके लिए कि हमें कभी भी हेयर स्टाइलिंग में यूज़ करना होता है तो हम यही हेयर स्प्रे प्रीफर करते हैं। हेयर भी अच्छे से होल्ड हो जाते हैं और स्टाइलिंग भी अच्छी से क्रिएट होती है। टाफ्ट का शाइन स्प्रे है, इसके ऊपर भी 5 नंबर ही लिखा हुआ है, लेकिन इसका यूज़ हम शाइन के लिए करते हैं। तो भी हमारी हेयर स्टाइलिंग कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद हमें ये स्प्रे को यूज़ करना है, जिससे हमारे हेयर्स पे जो भी ड्राइनेस रहता है वो निकल जाता है और हमारे हेयर्स में अच्छी से शाइन क्रिएट होती है। सो गाइज, इसके बाद आपको कंफ्यूज नहीं होना है टाफ्ट में कौन से हेयर स्प्रे लें। नंबर 5 का होल्डिंग स्प्रे और एक शाइन स्प्रे, ये दोनों स्प्रे से भी आपके हेयर स्टाइलिंग में बहुत अच्छी से हेयर स्टाइलिंग का काम कर सकते हैं। शोस्कॉफ ब्रांड का ओसिस का शाइन स्प्रे है, इसका यूज़ हम हेयर स्टाइलिंग में शाइन क्रिएट करने के लिए करते हैं। बिफोर हेयर स्टाइलिंग भी इसका यूज़ किया जाता है एंड आफ्टर हेयर स्टाइलिंग भी करते हैं। कि हम हेयर्स में मशीन यूज़ करते हैं, हीट यूज़ करते हैं, वो टाइम पे हमारे हेयर्स फ्रीजी दिखने लगते हैं और ड्राई हो जाते हैं। ऐसे टाइम पे हमें ये शाइन स्प्रे यूज़ करना है, जिससे हमारे हेयर स्टाइलिंग में शाइन बहुत अच्छी से आ जाए और हेयर स्टाइलिंग का लुक अच्छी से क्रिएट हो जाए। ये क्यून का हेयर स्प्रे है, इसका यूज़ भी हम स्टाइलिंग में करते हैं। हेयर्स को अच्छी से शाइन क्रिएट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। बिफोर स्टाइलिंग, आफ्टर स्टाइलिंग भी हम इसका यूज़ करते हैं। ये हेयर स्प्रे स्टाइलिंग में बहुत अच्छी से शाइन लाने का काम करता है और इसका यूज़ हम बिफोर हेयर स्टाइलिंग और आफ्टर हेयर स्टाइलिंग भी करते हैं, जिससे हमारे हेयर्स बहुत अच्छी से शाइन करते हैं। ये नोवा का हेयर स्टाइलिंग मूस, इसका यूज़ हम कर्लिंग में करते हैं। जब भी हमारे हेयर्स में कर्ल्स क्रिएट करने होते हैं उससे पहले हमें कर्ल्स में अच्छी से होल्ड चाहिए होता है, वो टाइम पे हम ये मूस यूज़ करते हैं। ये फोम बेस में होता है। सबसे पहले बॉटल को अच्छी से शेक करना है, उसके बाद हम इसे यूज़ करते हैं। तो ये फोम बेस में हमें मिलता है, वो अच्छे से अप्लाई करने के बाद कोम करना है, देन के हमें स्टाइलिंग करनी है। हमें कर्ल्स करते समय अच्छा शेप भी मिलता है और उसमें होल्डिंग भी प्रॉपर मिलती है और शाइन भी क्रिएट होता है। ये वैक्स स्टिक है, इसका यूज़ हम हेयर स्टाइलिंग में जो भी बेबी हेयर्स होते हैं उन्हें स्टिक करने के लिए करते हैं। डायरेक्टली बेबी हेयर्स पे अप्लाई करते हैं, जिससे हेयर स्टाइलिंग में फ्लैट और स्लिक लुक क्रिएट होता है। मेसी और बेबी हेयर्स होते हैं वो अच्छे से स्टिक हो जाते हैं। ट्रिक्स का हेयर सीरम है, हमारे वैनिटी में हेयर सीरम रखना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब भी हमारी हेयर स्टाइलिंग करनी होती है, बालों में हेयर स्टाइलिंग में क्रिम्पिंग, स्ट्रेट या फिर कर्ल्स करना होता है,
वो टाइम पे हमें अच्छी से ब्लो ड्राई करना है। देन हमें कोई भी सीरम यूज़ करना है। मैं स्ट्रिक्स का सीरम यूज़ करती हूँ, इससे बहुत अच्छा रिजल्ट भी मिलता है। और अगर हमारे पास शाइन स्प्रे अवेलेबल नहीं है, वो टाइम पे हम अगर सीरम यूज़ करके हेयर स्टाइलिंग करते हैं तो हमारे हेयर्स में बहुत अच्छी से शाइन क्रिएट होता है। रियल का कलर स्प्रे है। अगर हमारे अदर क्लाइंट्स को फ्रंट में हेयर्स कम होते हैं, ऐसे टाइम पे हमें ये स्प्रे का यूज़ कर सकते हैं। जब हेयर स्टाइलिंग में साइड पार्टीशन क्रिएट करते हैं या फिर कोई भी वेरिएशन क्रिएट करते हैं, वो टाइम पे अगर वहाँ पे हेयर्स कम होते हैं, अगर हेयर्स कम होते हैं, बाल्टनेस होता है, वहाँ पे हमें ये स्प्रे का यूज़ करना होता है। ये अलग अलग कलर में अवेलेबल होता है, डार्क ब्राउन, ब्राउन ब्लैक कलर में। तो जो भी कलर का क्लाइंट का हेयर्स है, उस पे हम ये इसका यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास ये डार्क ब्राउन शेड है। ये ब्लैक और ब्राउन के साथ अच्छी से मैच भी होता है और इससे हेयर्स को कोई भी डैमेज नहीं होता। तो जहाँ पे भी हमारी स्किन दिख रही होती है, वहाँ पे हम अगर इसको यूज़ करते हैं तो वो हेयर्स के साथ अच्छी से मैच करता है। हेयर एक्सटेंशन, अगर हमारे क्लाइंट के हेयर का लेंथ ज़्यादा ना हो और उनको कर्ल्स करना है और उनके वॉल्यूम भी ना हो, हेयर एक्सटेंशन का यूज़ करके उनके हेयर्स में अच्छी से वॉल्यूम क्रिएट कर सकते हैं और उनको एक अच्छी सी स्टाइलिंग दे सकते हैं। ये इनविजिबल नेट है। इसका यूज़ हम कोई भी हेयर स्टाइलिंग में बर्न करने के बाद बेबी हेयर्स या फिर फ्रीजी हेयर्स होते हैं, उन्हें कवर करने के लिए हम ये इनविजिबल नेट का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हमने पूरे बन को गजरा लगाया है, फ्रेश फ्लावर्स यूज़ किए हैं, जिप्सी फ्लावर्स यूज़ किए हैं, तो वो छोटे छोटे फ्लावर्स के साथ हम बहुत सारे पिन्स तो नहीं यूज़ कर सकते। ऐसे टाइम पे उन्हें होल्डिंग करने के लिए हम ये इनविजिबल नेट का यूज़ कर सकते हैं। ये हेयर डोनट है। इसका यूज़ हम हेयर बन में करते हैं। अगर हमारे क्लाइंट के हेयर्स थिन होते हैं या फिर उन्हें बड़े साइज़ का बन चाहिए, वो टाइम पे हम इसका यूज़ करते हैं। इसमें स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज, ये 3 साइज़ अवेलेबल होते हैं। सब टू योर चॉइस, आपको इसे कैसे यूज़ करना है। अगर क्लाइंट को बड़ा बन चाहिए तो हम बड़ा डोनट यूज़ करेंगे, अदरवाइज मीडियम साइज़ का डोनट हर एक क्लाइंट के साथ भी आप यूज़ कर सकते हो। वीडियो में सो गाइज आज हमने बिगनर्स को हेयर स्टाइलिंग में कौन से टूल्स एंड मशीन्स यूज करने होते हैं। सो आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। और मैं जो भी मशीन्स यूज करती हूँ उसके बारे में सारी डिटेल्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी। अब तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब करें शोनाज ब्यूटी पार्लर। ऐसे ही नए नए इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। देखते रहिए शोनाज ब्यूटी पार्लर।